और अगली खबर पर आते हैं। डेरेक ओब्रायन ने वेंकैया नायडू के बचपन की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब नायडू महज 1 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई थी। डेरेक जिस वक्त कहानी बयां कर रहे थे उस वक्त वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब नायडू महज 1 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई थी। डेरेक ने कहा कि गांव में एक परिवार था जिसके पास 8 बैल थे। एक दिन इनमें से एक भड़क गया, महिला के पेट में सींग से हमला कर दिया। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा था, उसे वहीं छोड़कर महिला को अस्पताल ले जाया गया पर उनकी मौत हो गई। वो बच्चा वेंकैया नायडू थे और उनकी माता पर ही हमला किया गया था। और अब उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। वेंकैया नायडू ने जब अपनी बचपन की कहानी डेरेक ओब्रायन के मुंह से सुनी, उन्होंने उस बात को महसूस किया और जाना कि कैसे उन्होंने अपनी मां को खोया था, तो वो भावुक हो गए। One such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पीएम मोदी और सांसदों की मौजूदगी में राज्यसभा में विदाई दी गई। नायडू बुधवार को पद छोड़ देंगे और जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी ने नायडू की तारीफ करते हुए कहा कि आपके वन लाइनर्स बिग लाइनर्स होते हैं। आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा।